पकड़ो इस वानर को। ठहरो, मैं यहां युद्ध के लिए नहीं, शांति वार्ता के लिए आया हूं। यह शक्ति प्रदर्शन तो मात्र इसलिए था ताकि आप सब ये जान लें कि शांति वार्ता करने वाले दुर्बल या भीरू नहीं होते। पहले भी एक दूत आया था उस वनवासी नर का, विभीषण की बातों में आकर जिसे मैंने जीवन दान दिया। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आज तुम्हें बचाने कोई विभीषण नहीं आएगा यहां। यहाँ आने का दुस्साहस कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। अब उस वनवासी की वानर सेना के संहार का आरंभ तुमसे ही होगा। युवराज अंगद कहीं कुछ और ऐसा न कर दें जिससे रावण और भड़क उठे। मुझे उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना होगा। आश्चर्य है, जिस खड़क चंद्रहास को देखकर बड़े बड़े महायोद्धाओं की भय के कारण कब कभी छूट जाती है, उस खड़क के सामने तुम निर्भीक होकर खड़े हो। तुम किसी महाबली योद्धा के पुत्र हो क्या? उचित कहा आपने। महानतम वाली का पुत्र अंगद हूं मैं, जिन्होंने आपको अपनी कांख में दबाकर रखा था और आपका दंभ चूर कर दिया था। वानर, पिताश्री, वानर ने अपने मुख से आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है। सदा के लिए बंद किए देता हूं इसके मुख को। नहीं पुत्र मेघनाद, ये मेरे प्रिय मित्र वाली का पुत्र है, और मित्र का पुत्र अपने पुत्र के समान ही होता है। पुत्र, तुमने अपना परिचय देकर मुझे पुत्र वध के पाप से बचा लिया। आओ पुत्र, मेरे हृदय से लग जाओ। आओ पुत्र। ये दुष्ट राक्षस कहीं कोई छल करने तो युवराज अंगद की ओर नहीं बढ़ रहा है? आओ पुत्र। मेरे प्रति तुम्हारा क्रोध समझता हूं मैं पुत्र,
मैं तुम्हारे पिता की रक्षा नहीं कर पाया। पिता की हत्या के पश्चात तुम इतने विवश हो गए कि दूत बनना पड़ा उस वनवासी का, जिसने छल से छिपकर तुम्हारे का निर्मम वध किया। परंतु तुम अब उचित स्थान पर आए हो पुत्र। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा पुत्र। हे प्रभु, ये कपटी राक्षस तो युवराज अंगद के मस्तिष्क में विष घोलने का प्रयास कर रहा है। हम मिलकर तुम्हारे पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेंगे पुत्र। छलिया है वो वनवासी, अपने स्वार्थ के लिए भाइयों में फूट डालकर उसने मेरे प्रिय मित्र वाली का वध किया और राजपद उस सुग्रीव को दिया। और अब मेरे अनुज विभीषण को अपने साथ मिलाकर उसे लंकेश बनाने का लालच देकर वही कपट योजना उसने मेरे साथ भी रची है। रावण, बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। परंतु हम उसे सफल नहीं होने देंगे पुत्र। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर भी प्रतिशोध की ज्वाला अवश्य धधक रही होगी। मेरा साथ दो पुत्र, हम मिलकर उस वनवासी का अंत कर देंगे। फिर उस सुग्रीव को तुम्हारे मार्ग से हटाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार, तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाकर मैं अपने प्रिय मित्र वाली का भी ऋण चुका दूंगा। प्रभु श्री राम ने हमें यहाँ शांति वार्ता के लिए भेजा है। उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं। इसलिए जब तक ये ज्ञात न हो जाए कि युवराज अंगद इसको क्या उत्तर देने वाले हैं, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लो मेरा प्रस्ताव पुत्र। पाप कर्म में लिप्त, पाप की कीचड़ के अतल दलदल में धंसे हैं आप लंकेश। आपको मुझे परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं। मैंने जीवन पर्यंत धर्म का साथ देने का प्रण किया है। अधर्म और अधर्मी दोनों का साथ मुझे स्वीकार नहीं। लंकेश, जिस प्रकार पिताश्री को धर्म और मर्यादा के उल्लंघन करने का दंड मिला था, उसी प्रकार आप भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए, या अधर्म को छोड़ धर्म पथ को स्वीकार कीजिए। है तुम्हारा अंतिम निर्णय। अपने पिता के वधिक का साथ देना, सदा ही उसका सेवक बनकर रहना स्वीकार है तुम्हें? हाँ, मेरी प्रभु भक्ति और मेरा निर्णय हिमालय के समान अड़िग है। रामदूत होने के नाते आपको प्रभु श्री राम की अंतिम चेतावनी सुनाना मेरा कर्तव्य है। ध्यान पूर्वक सुनिए। या तो आप माता जानकी को सादर उनके स्वामी श्री राम के निकट पहुंचा दें, या रणभूमि में श्री राम के कोप का सामना करने का साहस करें। विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में महानतम वाली का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है।
कैसे पुत्र हो तुम? मेरा समर्थन प्राप्त होने के पश्चात भी अपने पिता के पथिक का साथ दे रहे हो। रुदन कर रही होगी महानतम वाली की आत्मा ये देखकर। सत्य कह रहे हैं आप। अपने अंतिम समय में रुदन किया था मेरे पिताश्री ने। प्रभु प्रेम से भाव विह्वल होकर अश्रु बहाए थे उनके नेत्रों ने। जब प्रभु के प्रभुत्व का प्रत्यक्ष दर्शन मिला उन्हें, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना भी की थी उन्होंने प्रभु से, परंतु अपनी भूल स्वीकार करने में बहुत विलंब कर दिया उन्होंने। पिताश्री के मित्र हैं आप, इसीलिए समझा रहा हूं आपको। अभी भी समय है आपके पास। प्रभु ने अपनी शरण में आने का अवसर दिया है आपको। उठा लीजिए उसका लाभ। रक्षा कर लीजिए अपनी और अपनी लंका की। देर होने के पूर्व ही संभल जाइए लंकेश। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो वानर। मित्र के पुत्र हो, इसलिए अभी तक यहाँ जीवित खड़े हो, अन्यथा अभी यहीं पृथ्वी में गाड़ देता तुम्हें। आपकी दया से नहीं, मैं यहाँ अपने प्रभु श्री राम के बल पर खड़ा हूँ। मुझे गाड़ना तो दूर, यहाँ लंका की इस राज सभा में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा पांव अपने स्थान से डिगा भी सके। जय श्री राम। रणभूमि में प्रभु श्री राम की शक्ति का सामना करने के पूर्व उनके नाम की अपार शक्ति से परिचय कर लीजिए लंकेश। किष्किंधा का युवराज और रामदूत होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं, यदि इस राक्षस सभा में उपस्थित किसी भी योद्धा ने मेरे इस पांव को अपने स्थान से हिला दिया तो मैं ये वचन देता हूं, ये मेरी ही नहीं स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की भी पराजय होगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम बिना युद्ध किए अपनी समस्त सेना के साथ लौट जाएंगे। कहिए लंकेश, स्वीकार है मेरी चुनौती? ये कैसे चुनौती दे डाली युवराज अंगद ने? वानर तो वानर ही रहेंगे। मूर्ख वानर, अब उस वनवासी को ज्ञात होगा कि वानरों पर विश्वास करना अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान है। विश्वास तो मुझे है अपने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा पे। यदि इस राज सभा में किसी को कोई संदेह है तो वो आए और मेरा पांव हिलाकर दिखाए। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरी अष्ट सिद्धियां अंगद में प्रविष्ट हुई थीं, ठीक उसी प्रकार मेरी समस्त शक्ति उनके पांव में समाहित हो जाए। जय श्री राम।
राम राम। राम राम। वानर, बहुत बोल चुके हो तुम। मैं अभी तुम्हारा ये पांव हिलाऊंगा और यही पटक पटक कर वध भी करूंगा तुम्हारा। तो आओ राक्षस वीर, दिखाओ अपना सामर्थ्य और कर लो अपनी इच्छा पूर्ण। श्री राम। राम श्री राम। राम श्री राम। राम श्री राम।
जिसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से महादेव के निवास कैलाश पर्वत को ही हिला दिया था। ये वही रावण है। यदि इसने युवराज अंगद के पांव को हिला दिया तो हम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही पराजित हो जाएंगे। मुझे शीघ्र ही अंगद को हटाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप और आपके सभी महायोद्धा इस रामदूत के पांव स्पर्श करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप प्रभु श्री राम के पांव पड़ने में क्यों संकोच कर रहे हैं लंकेश? मेरे पिता के मित्र हैं आप, पिता तुल्य हैं, इसलिए आपसे अपने पांव को स्पर्श करवाना मेरे लिए पाप होगा। ये मर्यादा मैंने प्रभु श्री राम से सीखी है, इसलिए पीछे हट गया। वैसे भी मेरे चरण स्पर्श करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा लंकेश। आपका जीवन तो तब सफल होगा जब आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लेंगे। उनके पावन चरणों की महिमा मैं आपको बताता हूं लंकेश। राम पद्म चरण सुमिरो राम पद्म चरण, इन चरणों का जग पिता ब्रह्मा भी प्रक्षाल करें। सप्त ऋषि भी इनको पूजे, योगी ध्यान धरे। छूटे जन्म मरण सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। बलि को इन चरणों ने पाताल में भेज दिया। तीनों लोक को तीन ही पग में क्षण में नाप लिया। पाप करते शमन सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। तारक चरण है जो पाषाण को कर दे अहिल्या। इन चरणों को सेवे लक्ष्मी, इनसे निकली गंगा। कोटि कोटि नमन सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। समय है अभी तुम भी दशानन,
अपने अहम को तज दो। समय है अब भी ये 10 मस्तक राम चरण में रख दो। सबकी एक शरण सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण, राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। बंद करो कोई इस तुच्छ वानर का मुख। जितना गुणगान इसने उस वनवासी नर का किया है, उतना ही तड़पा तड़पा कर वध करना इस तुच्छ वानर का। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये मेघनाद अपने मायावी दंड से हानि पहुंचाना चाहता है युवराज अंगद को। अभी देखता हूं। मेरी रक्षा कौन कर रहा है? पिताश्री, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। उस वानर का मुख खुलने से पूर्व ही उसका वध कर देना चाहिए था। चिंता मत करो पुत्र, क्षमा नहीं करूंगा मैं उसे और उसके उस वनवासी स्वामी को नाश कर दूंगा मैं सभी को। अब लंकेश रावण उन्हें अपनी शक्ति से परिचित कराएगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। तो रावण ने पुनः एक दूत को हानि पहुंचाने की चेष्टा की। हाँ प्रभु, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार उस दुष्ट रावण को सद्बुद्धि देकर धर्मोचित सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। पृथ्वी से उसके पाप कर्मों को मिटाने का मात्र एक उपाय शेष रह गया है प्रभु, उसका वध। अन्यथा
उस दुष्ट रावण को रोकना असंभव हो जाएगा। सावधान! प्रतीत होता है हमारी ओर कोई मायावी अस्त्र प्रक्षेपित किया है उस दुष्ट रावण ने। लौट जाओ तुच्छ नर और वानर, अन्यथा विनाश निश्चित है। इस तुच्छ वानर का भी और इसके स्वामी इस वनवासी नर का भी लौट जाओ, लौट जाओ। युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। हाँ हाँ, युद्ध अनिवार्य है। हाँ हाँ प्रभु, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हाँ प्रभु, हम तैयार हैं। लंका को मिटा देंगे हम। अपने प्रहारों से भेद देंगे लंका की सुरक्षा को, खंडित करेंगे लंका की सुरक्षा को, बांध देंगे लंका की खाइयों को। लंका में प्रवेश करेंगे हम, आ देंगे लंका के परकोटे। विजयी होंगे हम। शक्तिशाली श्री राम की आक्रमण, आक्रमण। इस प्रकार युद्ध का होना अनुचित है। मुझे शीघ्र इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। आक्रमण है इन वानरों का, उनको रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है। रक्षा करो अपने प्राणों की। युवराज मेघनाद, सहायता कीजिए। कहीं ये अकस्मात आरंभ हुआ आक्रमण हमारी सेना पर ही भारी न पड़ जाए। मेघनाद, रोको इन दंड वानरों को। पिताश्री, मेरे इस बाण के प्रभाव से इन वानरों के शस्त्र हमें नहीं, इन्हें ही आहत करेंगे।
लंका के चारों ओर ये अवैध सुरक्षा कवच कैसे उत्पन्न हो गया? सभी अपनी सुरक्षा करें। हे प्रभु हमारी रक्षा करें। भागो! अपने वानर सैनिकों की रक्षा के लिए मुझे इस मायावी सुरक्षा कवच को भेदना होगा। ये वानर क्या करने जा रहा है? कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है लंका को। देखो वानर अपनी सेना पर गिरने वाला है। युवराज मेघनाद द्वारा स्थापित सुरक्षा कवच नहीं भेद पाएंगे ये वानर। हनुमान, ये मेघनाद की मायावी आसुरी शक्ति है जिसे तोड़ना असंभव है। असंभव इस मायावी कवच को तोड़ना नहीं, अपितु हनुमान के साहस और दृढ़ निश्चय को भेदना है मेघनाद। जय श्री राम। करो करो वानर, और अधिक प्रयत्न करो। जय श्री राम। केसरी नंदन हनुमान की जय! केसरी नंदन हनुमान की जय! आक्रमण! आक्रमण! नहीं, रुक जाओ सब। हम प्रभु श्री राम के सैनिक हैं, इसलिए युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करना हमें शोभा नहीं देता। हमसे क्या भूल हुई है हनुमान? भूल? तुम सबने जो किया वो किसी पाप से कम नहीं था। क्या करने जा रहे थे तुम सब? क्या प्रभु श्री राम ने तुम्हें आक्रमण करने का आदेश दिया था? क्या प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण युद्ध के लिए आगे बढ़े? किस आधार और किसकी आज्ञा पर युद्ध प्रारंभ किया आपने? ये कैसे युद्ध की मर्यादा है? उत्तेजना, उतावलेपन, भावावेश में बहकर या आत्मविश्वास की पराकाष्ठा से
प्रभावित होकर युद्ध नहीं किया जा सकता। युद्ध नीति और नेतृत्व से ही विजय प्राप्त होती है। अपने नेतृत्व को भूलकर, बिना सोच विचार कर आगे बढ़ने की आपकी भूल से प्रभु श्री राम को कितना दुख पहुंचा होगा, इसका अनुमान भी है आपको। अब हमें चलकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रभु, आज एक बात मैं भली भांति समझ गया हूं कि इस प्रकार आप सभी के प्राण संकट में डालने की अनुमति नहीं दे सकता मैं। हनुमान उचित कहते हैं। इस प्रकार नेतृत्वहीन युद्ध करने से हमारी संपूर्ण सेना क्षतिग्रस्त हो सकती है, जो मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि आप में से किसी को भी अपने प्राण संकट में नहीं डालने दूंगा मैं। भले ही ये युद्ध मुझे अकेले क्यों ना करना पड़े। न्याय, धर्म, नीति और युद्ध के नियमों पर आधारित युद्ध ही करूंगा मैं। इसलिए महाराज सुग्रीव, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी सेना के साथ यहां से लौट जाएं। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। सुग्रीव, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी सेना के साथ यहां से लौट जाएं। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। महाराज सुग्रीव। प्रभु, मैं संपूर्ण वानर सेना की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, हैं तो सब वानर बुद्धिहीना। आप चाहें तो इस मूर्खता के लिए हमें कठोर से कठोर दंड दें, किंतु यहां से वापस जाने जैसा दंड ना दें। यहां से वापस जाने से अच्छा तो होगा कि हम अपने जीवन का अंत कर दें। प्रभु, प्रभु, हम अपनी देह का त्याग कर सकते हैं, परंतु आपको इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते प्रभु। प्रभु, वानर स्वभाव चंचल होता है, इसलिए भूल हो गई इनसे। पहली भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आगे से संपूर्ण वानर सेना आप ही के बनाए हुए नियम और आदेशों का पालन करेगी प्रभु।
हे राम आप दया के हैं सागर, हम मूढ़ बुद्धि सब भालो वानर। भक्तों से राघव हुई भूल भारी, दंड के हम उद्दंड अधिकारी। किंतु न ऐसा क्षमाशील कोई, करुणा करा पंकज पद के सोई। करबद्ध हम हैं क्षमा दो कृपाला, हे दीन बंधु दीन दयाला। श्री राम जय राम भज मन, जयनाथ निर्गुण पाप निकंदन। उठिए मित्र सुग्रीव। आप सबको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं कुछ अधिक ही कठोर हो गया हूं। इस युद्ध को विजित करने के लिए और अपने सैनिकों के जीवन को अनावश्यक हानि से बचाने के लिए हमें कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। हाँ प्रभु, हम आपके द्वारा निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेंगे प्रभु। हाँ, हम पालन करेंगे प्रभु। पालन करेंगे। उचित है। तो अब हमें कल होने वाले युद्ध के लिए नियम एवं रणनीति का निर्धारण कर लेना चाहिए। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी, आप तो रावण के बारे में सब जानते हैं। आप ही बताइए, सर्वप्रथम वो क्या करेगा? कौन होगा उसका प्रथम लक्ष्य? भ्राता रावण चतुर है। उनका प्रथम एवं सर्वोपरि लक्ष्य होगा आपका एवं भ्राता लक्ष्मण का वध करना, जिससे युद्ध के आरंभ में ही युद्ध का अंत हो जाए। क्षमा करें विभीषण जी, आज रावण ने जो हमारी विशाल वानर सेना का उत्साह, ओज और शक्ति देखी है, उसे ध्यान में रखते हुए वो सर्वप्रथम उस शक्ति और उत्साह को निष्क्रिय करने का प्रयास करेगा। और किसी भी सेना की शक्ति उसके राजा से होती है, अतः उसका सर्वप्रथम लक्ष्य महाराज सुग्रीव हो सकते हैं। सुग्रीव ही होगा हमारा प्रथम लक्ष्य। उसके अंत के साथ ही उसकी विशाल सेना का भी अंत, और उसके पश्चात वो वनवासी नर अपने घुटनों पर चलता हुआ आएगा हमारी शरण में। हे दूत जीवा, ये है संपूर्ण वानर सेना। आप चिंतित ना हो महाबली, मैं स्वयं जाऊंगा उस सुग्रीव का अंत करने। हनुमान का अनुमान सत्य है। महाराज सुग्रीव की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है।
अतः महाराज सुग्रीव सदा सेना के मध्य में ही स्थित रहेंगे और उनके निकट हमारे महाबली योद्धा विभिन्न सुरक्षा पंक्तियां बनाकर इन्हें चारों ओर से घेरे रहेंगे। नहीं प्रास्त, तुम नहीं, हमारे रक्ष योद्धाओं में अनेक तरुण योद्धा है, जिनमें से एक है महाविनाशक योद्धा अग्नि केतु, जो क्षण भर में अपने रसायन से गलाकर किसी को भी भस्म कर सकता है। ये अग्नि केतु उन सभी वानरों को पिघलाकर भस्म कर देगा जो सुग्रीव की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं स्वयं महाराज सुग्रीव की सुरक्षा में रहूंगा और मेरे साथ लक्ष्मण भी रहेंगे। हम महाराज की निकटतम पंक्ति में रहेंगे। हमारे धनुर्धारी होने का अतिरिक्त लाभ हमारी आगे वाली उस सेना को प्राप्त होगा जो आगे जाकर 3 भागों में बटी हुई होगी, जिसका नेतृत्व हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा करेंगे। तो ठीक है, प्रभु श्री राम की सामने वाली पंक्ति का नेतृत्व मामा श्री जामवंत और युवराज अंगद करेंगे और उनके सामने आने वाले शत्रु को ढेर करने के लिए आगे होंगे महाबली नल, नील और सुषेण जी, और उनके पीछे दूसरी पंक्ति में गवई, गवाक्ष और गंधमादन। किंतु स्मरण रहे, भ्राता रावण आकाश एवं पाताल से भी आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। यदि प्रभु का आदेश हो तो मैं किसी ऐसे उच्च शिखर पर स्थिर रहूंगा जहां से दोनों ओर होने वाली गतिविधियों पर दृष्टि रख सकूं। भ्राता रावण क्रूर है, वो बर्बर एवं महाविनाशकारी आक्रमण करके महाराज सुग्रीव को क्षति पहुंचा सकते हैं। सत्य कहा आपने महाराज विभीषण, किंतु हनुमान रावण के किसी भी बर्बर आक्रमण को सफल नहीं होने देगा। और तब हमें महाविध्वंस फैलाने वाला एक ऐसा योद्धा चाहिए जो समस्त वानरों को तितर बितर कर दे, इससे सुग्रीव के वध का मार्ग सुगम में हो जाए। भ्राता लंकेश, इस कार्य के लिए यज्ञकूप को भेजा जा सकता है। यज्ञकूप के भीषण चिंगाड़ के उठने वाली तरंगे इतनी घातक हैं कि निकट में खड़े हुए बड़े से बड़े योद्धा के कंठ फट जाते हैं। उत्तम, अति उत्तम। यज्ञकूप को उचित समय पर हम आक्रमण के लिए भेजेंगे, जिससे कि समुचित रूप से ध्वंस हो सके इन वानरों का। अब प्रश्न यह उठता है कि कल होने वाले युद्ध का नेतृत्व इस महाबली योद्धा को सौंपा जाए। वैसे तो सेना के नेतृत्व के लिए भ्राता कुंभकर्ण ही भ्राता रावण का प्रथम चुनाव हो सकते थे, क्योंकि वो महाशक्तिशाली महाविनाशकारी शक्तियों से संपन्न है। किंतु वो इस समय निंद्रामग्न होंगे। किंतु विभीषण जी, मेरे विचार से रावण किसी पर विश्वास ना करके स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आ सकता है। नहीं, जब तक अति आवश्यक नहीं होगा रावण स्वयं को संकट में नहीं डालेगा।
वो अपने ही समान किसी शक्तिशाली महाबली योद्धा का चुनाव करेगा। मेघनाद पर उसे पूर्ण भरोसा है। वो कल युद्ध के लिए उसे ही नेतृत्व के लिए भेजेगा। मेरे प्रिय पुत्र मेघनाद, कल युद्ध में सेना का नेतृत्व तुम करोगे। शत्रु सेना का नाश करके लंका की धूल में मिला दो उन तुच्छ वानरों और उस वनवासी नर को। आपकी आज्ञा शिरोधार्य पिताश्री। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कल इसी समय उन मूर्खों पर विजय प्राप्त करके हम विजयोत्सव मनाएंगे। किंतु स्मरण रहे पुत्र, तुम्हें सावधान रहना होगा उस द्रोही विभीषण से, क्योंकि मैं उन सभी दानवों के भेद, उनकी मायावी शक्तियों से भली भांति परिचित हूं जिन्हें भ्राता रावण भेज सकते हैं। अतः विभीषण जी, आपको सेना के तीनों टुकड़ियों के कहीं मध्य में ही स्थित होना चाहिए, जिससे कि आप सबको सतर्क कर सकें कि किस रक्ष योद्धा का सामना किस प्रकार करना है। हनुमान का सुझाव उचित है। आप सबके मध्य में ही स्थित होंगे। सत्य है पिताश्री। मैं अपने साथ महाबली महामायावी योद्धा आक्रांता को ले जाऊंगा। काका श्री विभीषण को भी इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं। मुझे भी कुछ ज्ञात नहीं आक्रांता के बारे में युवराज, क्योंकि वो पाताल लोक में भी गुप्त रूप से ही निवास करता है। वो एक महाविनाशक राक्षस है। क्योंकि उसकी देह में प्रचंड ज्वाला है जो सदैव धधकती रहती है। वह अपनी इच्छानुसार अपनी देह से कहीं भी संहारकारी विस्फोट करने की शक्ति रखता है। अर्थात मात्र उसको एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि विस्फोट होने से उसकी देह टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी। नहीं काका महापार्षद, उसमें एक विचित्र अकल्पनीय शक्ति है। इसके देह के टुकड़े होने के बाद स्वतः ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। उसकी देह के टुकड़े स्वतः ही जुड़ जाते हैं और वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। हाँ पिताश्री, कल के युद्ध में आक्रांता ही मेरा प्रमुख शस्त्र होगा। तो कल प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही उन वानरों के जीवन की उल्टी गणना आरंभ हो जाएगी। कल ही समाप्त कर देंगे हम उन तुच्छ वानरों को।
क्या अभूतपूर्व क्षण है ये। एक और धर्म है तो दूसरी ओर अधर्म, एक और मर्यादा है तो दूसरी ओर अहंकार, एक और विशुद्ध भक्ति है तो दूसरी ओर आसुरी शक्ति। इनके मध्य होने वाले भीषण महासंग्राम का साक्षी कौन नहीं बनना चाहे। क्या सोच रही हैं देवेश्वरी कि सदैव ध्यान योग में लीन रहने वाले महायोगी भी अपना ध्यान छोड़कर इस महासंग्राम को इतनी रुचि से क्यों देख रहे हैं? ये कोई साधारण संग्राम नहीं है देवेश्वरी। पाप और पुण्य के मध्य होने वाला ये धर्मयुद्ध संसार के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है। देखिए ना, एक ओर मेरे आराध्य श्री राम है और दूसरी ओर मेरा ही महाभक्त रावण है। और इस युद्ध को निर्णायक मोड़ देने वाले भी तो मेरे ही रुद्रांश हनुमान है। ऐसे युद्ध को तो आप भी पूर्ण रुचि के साथ देखना चाहेंगी देवी। जब हम इस युद्ध को लेकर इतने व्याकुल हैं तो कल्पना कीजिए कि देवी सीता के हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी। मेरा मन भी उद्विग्न है अमला। कभी मन कहता है कि प्रभु शीघ्र यहाँ आकर दुष्ट लंकेश का संहार करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे, तो कभी मन आशंका से भर उठता है कि कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। इस युद्ध का एक एक पल मुझे व्याकुल कर रहा है अमला। ये युद्ध मात्र सीता की मुक्ति के लिए नहीं, अपितु अधर्म के चंगुल से धर्म की मुक्ति है इसका उद्देश्य। युद्ध विनाशकारी होता है, इसलिए मैंने उसे टालने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु पाप कर्मों से कांपती हुई धरा का संतप्त हृदय पापियों के रुधिर से ही शांत होगा। अब बस प्रतीक्षा है तो सूर्य देव के उदित होने की। उनकी प्रथम किरण का दर्शन उद्योष होगा पापी रावण और उसके कोटि कोटि राक्षसों के अंत का। आज के सूर्य से उदित होने वाली प्रथम किरण कहीं मेरे हृदय को अंधकार से न भर दे।